मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण और उसके भेदों के बारे में जाना। आज हम विशेषण के अगले दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे। मोटे रूप से हम देखते हैं कि बेटा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और इसके चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, दो इसके भेदों के बारे में पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण देखा था बेटा हमने कि किसी व्यक्ति वस्तु की गुण, दशा, अवस्था, स्थिति, स्पर्श, गंध आदि के बारे में अगर बताता है तो वो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। और फिर बेटा परिमाणवाचक विशेषण, माप तोल की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण में कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बेटा माप तोल की निश्चित मात्रा का बोध होगा और अनिश्चित परिमाणवाचक में माप तोल की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा, यानी उसको भी फिक्स नहीं होगा, उसमें हमें कुछ खुद देखना पड़ेगा, जैसे कुछ पैसे। अगला बेटा संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी परिमाणवाचक से मिलता जुलता ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल का बोध होता है और संख्यावाचक विशेषण में बेटा संख्या के बारे में ही दिया जाता है। देखेंगे बेटा हम संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। और ये कितने प्रकार का होता है? सेम परिमाणवाचक विशेषण की तरह दो प्रकार का। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनकी परिभाषा देखते हैं बेटा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या निश्चित हो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे 3 कलम 4 किताब। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या अनिश्चित हो, यानी संख्या की कोई निश्चितता न हो, जैसे सैकड़ों, छात्र, अनेक बालक। यहाँ कोई फिक्स नहीं दे रखा बेटा, और फिक्स नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का आखिरी भेद है बेटा। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, यानी वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आएगा और उसकी किसकी संज्ञा की विशेषता बताएगा। जैसे कितने प्रश्न हल करने हैं। बेटा विशेषण का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।